हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑल ओवर एनसीईआरटी। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी बच्चों का हमारे चैनल यानी कि ऑल ओवर एनसीईआरटी में। और आज हम लोग हमारा ग्रामर का टॉपिक देखने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। बहुत दिनों से हम लिटरेचर कर रहे थे, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आज ग्रामर करी जाए, यानी कि आपका शब्द विचार करी जाए। तो शब्द विचार जो वीडियो होने वाला है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। जो जो चीज़ें मैं बोलूँगी वो आपको नोट डाउन करते जानी, क्योंकि ये जो मैंने एक पेज खोला है, यही पेज आपका थ्रू आउट द वीडियो रहेगा। और मैं आपको शब्द विचार के बेसिक रूल्स जो हैं वो समझाते रहूँगी, लेकिन जो भी मैं आपसे कहूँगी कि अपनी नोटबुक में लिखिए, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि शब्द है क्या। ठीक है भाई, शब्द विचार हमारा चैप्टर है, तो हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि भाई शब्द क्या होते हैं, है ना। भाषा शब्दों का भंडार है। विभिन्न प्रकार के शब्दों से वाक्य बनते हैं और वाक्यों से भाषा। इस प्रकार शब्द भाषा का महत्वपूर्ण तत्व है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास शब्द नहीं है तो हमारे वाक्य नहीं बन पाएंगे, और अगर हमारे वाक्य नहीं बन पाएंगे तो हम अपने जो मन के विचार हैं वो हम स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम ये देख पा रहे हैं कि शब्द की क्या रोल प्ले करता है। शब्द हमारा जो भी बोलने चालने हिंदी व्याकरण का साथ पूरा वो है, इसमें आपका जो शब्द है वो क्या रोल प्ले करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि शब्द है क्या। वर्णों का स्वतंत्र व सार्थक समूह शब्द कहलाता है। यानी कि वर्णों का स्वतंत्र साथ ही साथ सार्थक, यानी कि जिसका कोई मीनिंग निकल रहा है। सार्थक समूह यानी कि ऐसा समूह जिसका कोई मीनिंग निकल रहा है। स्वतंत्र यानी कि स्वतंत्र वर्णों का। सार्थक यानी कि ऐसा शब्द जिससे कोई अर्थ निकल रहा हो, उनके मेल से कोई अर्थ निकल रहा हो, उसको हम शब्द कहते हैं। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, लड़की कैसे बना हुआ है। ल हलंत अ प्लस आपका अड़ प्लस अ प्लस क प्लस ई, तो इससे आपका लड़की बना है। ये भी तो वर्णों का सार्थक समूह ही है। यही तो वर्णों का स्वतंत्र सार्थक समूह है, जिससे हमें एक शब्द मिल रहा है जो कि है लड़की। और लड़की शब्द सार्थक है क्योंकि उससे हमें कुछ ना कुछ मीनिंग मिल रही है। अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि सार्थक शब्द क्या होते हैं, तो चिंता मत करो डियर स्टूडेंट्स। उपयुक्त उदाहरण में लड़की व गुलाब शब्द हैं। गुलाब का मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन लड़की का मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये विभिन्न वर्णों के समूह है, सार्थक है तथा इनका अर्थ है जो चित्रों द्वारा दृष्टवाया है। तो अगर मैं आपको चित्रों द्वारा दृष्टवाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो लड़की का और गुलाब का। ठीक है, तो ये आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स, शब्द विचार का इतना पार्ट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़कर अब मैं आपको बताऊंगी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन कि शब्द विचार क्या होता है। एक या अधिक वर्णों से बना स्वतंत्र व सार्थक समूह हमारा क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। अब शब्द और पद हैं क्या। अब कोई भी बच्चे जो होते हैं वो इसी में कंफ्यूज होते हैं कि मैम पद क्या है और शब्द क्या है। अगर मैं आपका ये चीज़ बताऊँ तो वाक्य में प्रयोग होने पर शब्द स्वतंत्र नहीं रहते। जब शब्द को हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं तब शब्द आपके स्वतंत्र नहीं हैं, और शब्दों को व्याकरण के नियमों लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तित करके वाक्यों में प्रयोग किया जाता है ना। तो इस स्थिति में शब्द जो है हमारे क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। यानी कि जब वाक्य में आपके शब्दों का प्रयोग हो रहा है तो शब्द स्वतंत्र नहीं है, शब्दों को लिंग वचन काल आदि के कारण परिवर्तन किया जा रहा है शब्दों में। तो इसलिए हम लोग शब्दों को स्वतंत्र नहीं मानते जब भी वो वाक्य में प्रयोग होते हैं, और ये जो शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं इनको हम पद कहते हैं। तो अब विशेष क्या हुआ, वाक्य पदों के मेल से बनते हैं और शब्दों के मेल से नहीं। और जो शब्दकोश है उसमें शब्द होते हैं, पद नहीं। तो अगर मैं आपको बताऊं, वाक्य पदों के मेल से बनते हैं, शब्दों के मेल से नहीं। पदों यानी कि वो जो शब्द हैं वो स्वतंत्र नहीं है, वो अब पद कहला रहे हैं क्योंकि वह अब वाक्य में प्रयोग किए जा रहे हैं। और शब्दकोश यानी कि जो आपका वोकैबुलरी वाला पार्ट होता है, शब्द भंडार वगैरह होता है,
इन सब में जो होते हैं आपके शब्द होते हैं, पद नहीं होते, क्योंकि इसमें हम वाक्य की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें हम लोग एक शब्दों की बात कर रहे हैं ना। नेक्स्ट है शब्दों का वर्गीकरण। अब शब्दों का समय मतलब निरंतर चेंज होते रहता है शब्दों में, तो जो शब्द विचार है उसके कोई वर्गीकरण किए गए। अब जो शब्दों का वर्गीकरण है वो है 4 भागों में। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, उसके बाद रचना के आधार पर हम लोग देखेंगे, अर्थ के आधार पर, और फिर हम लोग देखेंगे लास्ट जो कि है हमारा व्याकरणिक प्रकार पर। यानी कि फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि जो आपके शब्द हैं अविकारी और विकारी शब्द क्या परिवर्तन आ जाते हैं शब्दों में, ठीक है। सबसे पहले रचना के आधार पर अगर मैं दिखाऊं आपको कैसे शब्दों की रचना हुई, उसमें आपके रूढ़ तथा मूल शब्द होते हैं, फिर यौगिक शब्द हैं और योगी रूढ़ शब्द हैं। अगर अब मैं रूढ़ शब्दों की बात करूं, जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ या प्रसिद्ध होते हैं वह रूढ़ अथवा मूल शब्द कहलाते हैं। इनके खंड किए जाने पर इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। प्रत्येक मूल शब्द का अपना निश्चित तथा विशेष अर्थ होता है। यानी कि रूढ़ शब्द वो शब्द हुए जो अपने अर्थ के लिए रूढ़ होते हैं। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि वो पेड़ है तो आप लोग कहेंगे पेड़। अब वो जो पेड़ है उस समय दिमाग में आ रहा है कि हाँ पेड़ की छवि ऐसी होती है, तो मतलब कि जो शब्द पेड़ है वो खुद के लिए एक रूढ़ शब्द है जो कि पेड़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ना। तो और इनके खंड नहीं किए जा सकते। अगर हम इनका खंड करेंगे तो हमें कोई अर्थ और नहीं मिलेगा, इनका सिर्फ एक ही अर्थ निकल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये इनका जो है निश्चित तथा विशेष अर्थ होता है। जैसे अगर मैं किताब की बात करूँ, किताब के मैं खंड नहीं कह सकती, मैं ऐसा नहीं कह सकती कि प्लस ताब, नहीं, कोई अर्थ नहीं निकलना। और ये किताब शब्द किताब के लिए जो है निश्चित है, उसके लिए रूढ़ है कि भाई ये किताब को ही इंडिकेट करेगा, है ना। नेक्स्ट देखो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हमारे पास है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द कौन से शब्द होते हैं? जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। मैं 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से सार्थक शब्द यानी कि जिसका अर्थ निकलता हो वैसा शब्द बनाते हैं तो हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ राष्ट्र प्लस पति यानी कि राष्ट्रपति, प्रधान प्लस मंत्री प्रधानमंत्री, रसोई प्लस घर रसोई घर, हिम प्लस आलय हिमालय, व्यायाम प्लस शला व्यायामशाला। अब राष्ट्र भी एक शब्द हो गया, पति भी एक शब्द हो गया, हमें दोनों का अर्थ निकल रहा है ना। प्रधान का भी अर्थ निकलता है, मंत्री का भी अर्थ निकलता है। तो इसका मतलब 2 शब्दों के मेल से बना सार्थक शब्द हमारा यौगिक शब्द कहलाता है। अब अगर मैं कुछ रूल्स की बात करूँ यौगिक शब्द में, तो ये सभी शब्दों के 2 मूल शब्दों के जोड़ों से बने हैं जिनका अपना विशेष अर्थ है। यौगिक शब्द का रूप लेने में इनका अर्थ दोनों खंडों के अर्थ का योग ही होता है, ठीक है। इन शब्दों की रचना उपसर्ग प्रत्यय संधि समाज आदि द्वारा होती है, ठीक है। तो ये भी सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे योग रूढ़ शब्दों के बारे में। अभी तक हम इन सब के बारे में देख लेते, लेकिन अब हम देखते हैं कि योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। अभी तक हमने योग रूढ़ शब्द के बारे में नहीं देखा था। तो अब मैं अगर योग रूढ़ शब्द की बात करूं, ऐसे शब्द जो कि 2 शब्दों के मेल से ही बने हैं लेकिन वो एक विशेष अर्थ दे रहे हैं। जैसे अगर मैं नीलकंठ की बात करूं तो नील प्लस कंठ, और नील प्लस कंठ नीलकंठ देते हैं। नीलकंठ एक विशेष शब्द है क्योंकि वो भगवान शिव के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वो एक विशेष अर्थ हमें दे रहा है। अब अगर मैं लंबोदर की बात करूं तो लंबो प्लस उधर यानी कि लंबोदर, तो ये भी आपका एक विशेष अर्थ दे रहा है। ये शब्द आपका भगवान गणेश के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। निशाचर की बात करूं, निशा प्लस चर, निशाचर यानी कि रात को घूमने वाला। जलज अब देखो जल परंतु राक्षस के लिए रूढ़ हो गया है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि जलज का मतलब क्या होता है, जल में जन्म लेने वाला, है ना। क्या आप जलज के टुकड़े कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना।
तो जलद जो है वो आपका कमल के लिए रूढ़ हो गया है ना, वो कमल के लिए रूढ़ शब्द है। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने आपको जलज का बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर बच्चों शब्दों के आपके 4 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। 5वां भेद इतना मान्यता नहीं है उसे, लेकिन फिर भी आपको 4 भेद तो आपकी प्रीवियस क्लासों में भी आपने पढ़े होंगे, 5वां भी पढ़ा ही होगा, है ना। तत्सम, तद्भव, देश, विदेशी और शंकर शब्द। और चिंता मत करो, मैं शंकर शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द में अंतर ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि बच्चे इसमें भी बहुत कंफ्यूज होते हैं। अब अगर मैं तत्सम शब्द की बात करूँ, तत्सम शब्द कैसे बना है? तत् प्लस सम। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का मतलब होता है समान, उसके यानी कि संस्कृत के समान। ऐसे शब्द जो संस्कृत से ही हिंदी में लाए गए हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जैसे अगर मैं बात करूँ जीवा की, तो जीवा आपका संस्कृत का शब्द है, उसे हिंदी में लाया गया और कोई परिवर्तन करके नहीं लाया है उसे, है ना। और अगर मैं उसका तद्भव रूप निकालूँ तो उसका तद्भव रूप क्या होगा? उसका तद्भव रूप होगा जीव, है ना। वहीं पर अगर मैं देखूँ आपका आश्चर्य, तो आश्चर्य का तद्भव रूप क्या है? उसका है अचरज, है ना। वहीं पे अगर मैं देखूँ अष्ट का, अष्ट यानी कि 8, तो ऐसे मतलब तत्सम शब्द आपके वही शब्द हो गए जो संस्कृत से तुरंत हिंदी लैंग्वेज में लाए गए और कोई परिवर्तन नहीं किया गया। अगर अब मैं तद्भव की बात करूँ, तद प्लस भव यानी कि उससे पैदा हुआ। स्पष्ट है कि ऐसे शब्द जो मूल रूप में ही संस्कृत शब्द हैं, परंतु हिंदी में प्रयोग किए जाने के लिए उनमें कोई ना कोई परिवर्तन ज़रूर किया गया है। जैसे अगर मैं जैसे अगर मैं बात करूँ स्वर्ण की, तो स्वर्ण क्या है? ये स्टूडेंट्स आपका स्वर्ण यानी कि सोना। स्वर्ण आपका संस्कृत का शब्द है, लेकिन उसका तद्भव रूप है सोना, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका तद्भव शब्द हो गया। अब मैं यहाँ पे बात करूँगी देशज शब्द की। देशज शब्द किससे बने हैं? देश प्लस ज यानी कि देश में जन्म लेने वाला। ऐसे शब्द जो देश के विभिन्न प्रांतों, जातियों, बोलियों आदि से हिंदी में लाए गए हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं। इनका मूल रूप संस्कृत में नहीं मिलता, इसलिए इन्हें हिंदी में अपने शब्द भी कहते हैं, जैसे पेट, गाड़ी, डिग्गी, लोटा, पगड़ी, ठोकर आदि। अब देशज शब्द यानी कि देश में जन्म लेने वाला, मतलब देश की जो बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं, जैसे पुर्तगाली और मतलब बहुत सारी देश की लैंग्वेज नहीं होती, तो देश में जन्म लिया है जिन शब्दों ने, उसको हम लोग देशज शब्द कहते हैं। जैसे पेट की अगर मैं बात करूँ, पेट आपका देशज शब्द है, पगड़ी आपका देशज शब्द है। अब अगर मैं विदेशी शब्द की बात करूँ, विदेशी शब्द से हमें साफ दिख रहा है, विदेशी शब्द यानी कि विदेश में जो भाषा बोली जाती है वाले शब्द जब हिंदी में लाए जाते हैं तो हमने विदेशी शब्द कहते हैं। अब जो शब्द विदेश भाषा से हिंदी में आ गए उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं, ये हमने देख लिया। जैसे अंग्रेजी में अगर मैं देखूँ, मोटर, डॉक्टर, नर्स, स्कूल, कार, कॉलेज, है ना। उसके बाद अरबी में अगर मैं देखूँ, जहाज, इनाम, फौज, नज़र, खेत, इलाज। उसके बाद फ़ारसी, कागज़, ज़मींदार, बदनाम, बाज़ार। आप कभी ऐसे नहीं बोलते बाज़ार कुछ नहीं होता, बाज़ार होता है, बाज़ार। ज साउंड आ रही है, जो कि आपकी आगत ध्वनियाँ हैं, ठीक है। वर्ण विचार अगर आपने पढ़ लिया होगा अपनी क्लासों में, तो आपको याद होगा कि आपकी कोई ना कोई आगत ध्वनियाँ होती हैं, जिसकी वजह से आपकी फ़ारसी भाषा में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। पुर्तगाली जैसे अलमारी, संतरा, साबुन, चाबी, तौलिया। उसके बाद तुर्की यानी कि चम्मच, कारतूस, कैंची, कुल्ली, कुर्ता, बीवी, चेचक, है ना। उसके बाद चीनी की बात करूँ तो लीची, चाय, पटाखा, चीकू, है ना। तो अब हम बात करते हैं शंकर शब्दों की। अब शंकर शब्द ऐसे शब्द हैं जो तो विभिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने होते हैं। जैसे रेल शब्द आपका किसका है? अंग्रेजी का है। लेकिन अगर मैं गाड़ी की बात करूँ, गाड़ी आपका हिंदी का शब्द है और गाड़ी आपका देशज शब्द है ना। तो अब अगर रेल प्लस गाड़ी का मैं पूरा मिक्स करती हूँ तो मेरे को मिलता है रेलगाड़ी, और रेलगाड़ी क्या है आपका? शंकर शब्द है, क्योंकि वो 2 डिफरेंट भाषाओं से बना हुआ है।
नुकसानदायक, नुकसान आपका फारसी भाषा का है और दायक आपका हिंदी भाषा है, और जब दोनों का हम लोग मेल करते हैं तो हमें मिलता है नुकसानदायक, और नुकसानदायक शब्द जो है हमारा शंकर शब्द है ना। तो हमारे ऐसे ही शंकर शब्द बनते हैं। अब योगरूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और एक विशेष अर्थ देते हैं, जैसे नीलकंठ। लेकिन शंकर शब्द वो शब्द होते हैं जो दो विभिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने होते हैं, यानी कि दो अलग अलग भाषाओं। और यौगिक शब्द तो सिंपल हुए जो शब्दों के मेल से बनते हैं और एक सार्थक अर्थ देते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट आपका अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर यानी कि आपका कि अर्थ कैसा निकल रहा है, सही अर्थ निकल रहा है जिसको हम लोग अर्थ मान सकते हैं, या उसका अर्थ निकल ही नहीं रहा है वैसे शब्द। अब अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के दो भेद होते हैं, निरर्थक शब्द और सार्थक शब्द। अब अगर मैं निरर्थक शब्द की बात करूँ, भाषा में हर बार मतलब हम लोग कुछ ना कुछ अच्छा भाव, बोलचाल के रोचक रूप देने के लिए कोई ना कोई शब्दों का प्रयोग करें। जैसे कभी कभी आप बोलते हो कि ना, अरे जाना माना, अरे ज़्यादा जाना वाना थोड़ा है, हम ऐसे बोलते हैं ना। तो जाना तो समझ में आया, लेकिन वाना क्या है ना। वाना आपका खाली थोड़ी भाषा को अच्छी तरह रोचक बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। अरे कहीं जाना वाना थोड़ा है, खाना पीना अगर हम बोलते हैं जैसे थोड़ी चाय शाय हो जाए, चाय तो हमें समझ में आ रही है। शाय क्या है? शाय आपका निरर्थक शब्द है, वो खाली बोलचाल को अच्छा रोचक बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है ना। जब वैसे ही कपड़े धपड़े कपड़े वपड़े धो दिए, खाना वाना खा लिया, तो ऐसे ऐसे जो है हम लोग हिंदी में रोचक बनाने के लिए वाना, वपड़े, चाय, जहाँ तहाँ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं होता है, खाली बोलचाल को रोचक बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब सार्थक शब्द वो शब्द होते हैं जो सार्थक शब्द 6 प्रकार के, जिनका कोई अर्थ निकलता है। एक आर्थी भी आपके सार्थक हो गए, अनेक आर्थी, पर्यायवाची, विलोम, श्रुतिशम, भिन्नार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब मैं एक आर्थी शब्द की बात करूं, जिन शब्दों का सिर्फ एक ही अर्थ होता है, प्रयोग के ऐसे शब्द जिनका प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है वह एक आर्थी शब्द कहलाते हैं। अनेक आर्थी जिन शब्दों के अधिक अर्थ होते हैं, यानी कि हम उसे एक ही अर्थ नहीं मान सकते, उनके और भी कई सारे अर्थ हो सकते हैं। जैसे अर्थ का मतलब ये भी होता है कि आर्थिक स्थिति हम कहते हैं, यानी कि धन वगैरह से संबंधित, प्रयोजन, कारण, ठीक है। तो अर्थ के आपके विभिन्न जो है अर्थ हो सकते हैं। अब पट की बात मैं करूँ तो पट मतलब क्या होता है? हमारा वस्त्र भी होता है, पर्दा भी होता है और कपाट भी होता है ना। हम कभी कभी कहते हैं ना पट। तो आप देखो पर्यायवाची शब्द ऐसे शब्द जो लगभग समान ही होते हैं। जैसे दिन को हम दिवस भी कह सकते हैं, वासर भी कह सकते हैं, वार भी कह सकते हैं। आँख को हम नयन भी कह सकते हैं, नेत्र भी कह सकते हैं, अक्षी भी कह सकते हैं, चक्षु भी कह सकते हैं। फिर विलोम की अगर मैं बात करूँ, एक दूसरे का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द, जैसे सम विषम, उसके बाद साक्षर निरक्षर, सरल कठिन, है ना। और उसके बाद फिर श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द की बात करें, जो सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु उनके अर्थ विभिन्न होते हैं। जैसे अंश, यानी कि अंश का मतलब तो कंधा होता है, लेकिन अंश का मतलब यानी कि भाग। मात्र यानी कि माता, लेकिन मात्र केवल, मेरी मात्र से मैंने आज्ञा ली है कि मैं कल बाजार जा सकता हूँ, मेरे पास मात्र एक पेंसिल बची है, यानी कि केवल, है ना। नाउ सी नेक्स्ट है निधन। निधन यानी कि मृत्यु और निर्धन यानी कि गरीब। इसमें भी जो है आपका सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन मीनिंग्स अलग अलग हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे जिसका आदि ना हो अनादि, जिसका अंत ना हो अनंत, जो छिपने योग्य ना हो गोपनीय, और जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, है ना। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी आपके सार्थक शब्दों में ही आते हैं। अब अगर मैं आपका बात करूं कि प्रयोग के आधार पर, यानी कि व्याकरण के प्रयार के आधार पर अगर मैं कोई बात करूं, तो उसमें आपके दो आ जाते हैं, जो कि है विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब अगर विकारी शब्द की बात की जाए, विकार शब्द का अर्थ ही क्या होता है? परिवर्तन होता है ना।
अब देखो, कोई भी जो शब्द होते हैं जब उनका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, उनकी वजह से लिंग, वचन, कारक आदि चेंज हो जाते हैं, तो उनको हम विकारी शब्द कहते हैं। और ये 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब जैसे मैं बोलूँगी कि मानसी, अब मानसी आपकी एक संज्ञा है ना, किसी का नाम है। मानसी कल बाजार से आ गई, लिंग चेंज हुआ। इसका मतलब जो आपका मानसी शब्द है यहाँ पे, ये क्या है? ये आपका विकारी शब्द है। हाँ, सर्वनाम, सर्वनाम से भी हो जाता है। मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ भी हो सकता है ना। उसका विशेषण अच्छी, अच्छा, है ना। इन दोनों को शब्दों को भी अगर आप डिफरेंटली प्रयोग करते हो तो क्या होगा? आपका चेंज आ सकता है। फिर क्रिया के उससे भी आ सकता है, जैसे क्या, फ्रॉक कैसी लग रही है ना, कुर्ता कैसा लग रहा है। चेंज आया कि नहीं आया? तो अब यहाँ पे देखो, नेक्स्ट आपका है कि वाक्य में प्रयोग। अब अगर मैं बताऊँ आपको, एक नेक्स्ट जो है अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द क्या होता है? अविकारी, विकार और उसका क्या अ लग गया, यानी कि परिवर्तन नहीं हो रहा है। और जिनमें परिवर्तन नहीं होता है वो कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। अब मैं क्रिया विशेषण की बात करूँ, तेज, अंदर, बाहर, धीरे धीरे। संबंध बोधक, के साथ, के भार, के समान, किंतु, परंतु, लेकिन आदि। समुच्चय बोधक, विस्मयादि, ओहो, वाह, अरे, अच्छा आदि। उसका निपात, ही, भी। निपात ऐसे शब्द होते हैं जो खाली जोड़ डालने के लिए होते हैं। मेरे पास मात्र एक पेंसिल बची है, मैं भी तो यही कह रही हूँ। भी, ये सब आपके निपात ही तो है ना। तो यहाँ पे हमने ये सारा चीज़ कर लिया, हमने देख लिया कि शब्द विचार क्या चीज़ है, शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर रहा ये आपका अभी तक जैसे मैं आपको पढ़ा रही थी। और केवल 21 मिनट में मैंने आपको शब्द विचार बहुत ही थॉरली समझा दिया क्लास 8th। तो आपको अगर ऐसी वीडियो और चाहिए, ऐसी वीडियो आप और देखना चाहते हैं कि मैम हमें और ज़्यादा ग्रामर सीखनी है, हिंदी हमें और शुद्ध करनी है हमारी, जिससे कि हम लोग और अच्छी तरह बोल सकें, जिससे कि हमारी जो भाषा हो जब हम उसे बोलें तो लोगों पर उसका एक असर छोड़ के हम लोग चले जाएं। क्या आप लोग ऐसा चाहते हैं? अगर ऐसा चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस और लेके आएँ और आपकी जो एजुकेशन है वो अभी यहीं पे ना समाप्त हो, वो और आगे तक चलते रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपके साथ आएंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके, जो कि वर्ण विचार होगा होपफुली। और साथ ही साथ हम शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय और समास को भी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।